हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, यानी इन पॉइंट्स को हमने पहले कर लिया है, लेकिन फिर भी डिटेल में समझाने के लिए इन पॉइंट्स को इस क्वेश्चन के अंदर दोबारा डाला गया है। तो एक बार दोबारा से इन पॉइंट्स को समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं इसमें, इनको आपने जर्नलाइज करना है, जर्नल एंट्रीज इनके पास करनी है। तो पहली ट्रांजैक्शन आपको दी गई है, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, लिस्ट प्राइस 10,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट। आपने मोहन से गुड्स परचेज की है, माल ख़रीदा है, 10,000 उसका लिस्ट प्राइस है, माल का लिस्ट प्राइस है 10,000 और आपने 15% ट्रेड डिस्काउंट पर उनको ख़रीदा है। तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट को ना ही डेबिट किया जाता है ना ही क्रेडिट। तो आपने सिंपल एंट्री बनानी है माल खरीदने की मोहन से, माल खरीदा तो माल आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये एंट्री बनेगी आपकी। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन कौन है? मोहन आपका गिवर, क्रेडिट द गिवर वाला रूल इसमें लगेगा। मोहन से हमने माल खरीदा, लेकिन अमाउंट कैसे फिल होगा? अमाउंट को देख लीजिए, पहले भी बताया जा चुका है। वैसे तो पहले आप 10,000 का 15% डिस्काउंट निकालेंगे, लिस्ट प्राइस 10,000 है, 10,000 है, उसकी 15% आप ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 का 15% आएगा 1,500। फिर 10,000 में से 1,500 को माइनस करके आपने अमाउंट लिखना है यहाँ पर 8500, 8500। तो ये नेट अमाउंट इस एंट्री में फिल किया जाएगा। इसके बाद सेकेंड एंट्री दी गई है, सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। कि मोहन का अकाउंट सेटल कर दिया, 4% डिस्काउंट पर उसको पेमेंट करके, उसका भुगतान करके उसका खाते का निपटारा कर दिया। तो जब भी मैंने आपको बताया था कि सेटल वाला पॉइंट, इन फुल सेटलमेंट वाला पॉइंट जहाँ पे आ जाता है तो वहाँ डिस्काउंट का पॉइंट तो होता ही है, लेकिन इसमें यहाँ पर डिस्काउंट इसने वैसे भी लिख दिया। और ये कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट है ये। और कैश डिस्काउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो आइए इसकी क्या एंट्री बनेगी। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। हमने मोहन को भुगतान किया, पे किया कैश, कैश हमारे पास से जाएगा, कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा। रूल है क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो चीज़ें बिजनेस से बाहर जाती हैं वो क्रेडिट होती हैं। तो कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो इसका मतलब कैश को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट कौन होगा? डेबिट होगा मोहन। मोहन डेबिट द रिसीवर, रूल लगेगा इसमें डेबिट द रिसीवर, क्योंकि मोहन इसमें पैसे प्राप्त कर रहा है, रिसीवर है वो। तो मोहन को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। और ये डिस्काउंट कहाँ जाएगा फिर? इसके लिए भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलता है। अगर आपने कैश को क्रेडिट किया तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। अगर कैश डेबिट हो रहा है एंट्री के अंदर तो डिस्काउंट भी डेबिट होता है। तो इस एंट्री की बात करता हूँ, कैश को हम कर रहे हैं क्रेडिट तो डिस्काउंट को भी करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ये एंट्री पास होगी। यानी मोहन को डेबिट किया गया, कैश को और डिस्काउंट को क्रेडिट किया गया। अब इसमें अमाउंट कैसे फिल होगा? अमाउंट की बात करते हैं। हमने मोहन को कितने का भुगतान करना है? मोहन से हमने माल खरीदा 8500, 8500 का। 8500 के ऊपर उसको 4% डिस्काउंट दिया गया, 4% का डिस्काउंट इसमें मिला है। तो 8500 का 4% निकालोगे आप, यानी 8500 गुना 4 डिवाइड बाय 100, यानी बटे में 100। तो ये अमाउंट आएगा 340 रुपये। 340 रुपये डिस्काउंट आएगा। तो 340 रुपये का इसमें डिस्काउंट मिल गया हमें। तो 8500 में से 340 का डिस्काउंट मिल गया, तो कैश का भुगतान कितना हुआ? माइनस कर दो 8500 में से 340 को, तो कैश का भुगतान होगा 8,160, 8,160। तो जितना कैश का आपने भुगतान किया वो तो आप लिखोगे बिल्कुल कैश के सामने। देखो कैश के सामने लिखा हुआ है 8,160, जितना कैश हमारे पास से गया। डिस्काउंट जितना मिला वो डिस्काउंट में आ जाएगा। डिस्काउंट हमें मिला इसमें 340 का, 340 का डिस्काउंट में 340 आ गया। और मोहन में डेबिट में करोगे आप पूरा 8,500, यानी मोहन का खाता डेबिट होगा 8500 से, तभी उसका खाता नील होगा, तभी उसका खाता सेटल होगा। तो इस प्रकार से इसमें अमाउंट फिल होगा। ध्यान से सुन लीजिए, जितना कैश आपके पास से जाता है या जितना कैश आपके पास आता है वो आपने कैश के अंदर लिखना होता है अमाउंट।
डिस्काउंट वाला अमाउंट डिस्काउंट में लिख दो और दोनों का टोटल करके फिर अपोजिट साइड में। तो इस प्रकार से एंट्री पास होनी थी। इसके बाद बात करते हैं तीसरी ट्रांजैक्शन की। बॉट गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। देखिए इसमें 50,000 रुपये लिस्ट प्राइस का माल खरीदा गया, फॉर कैश नकद खरीदा गया। इसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट भी है और 5% कैश डिस्काउंट भी है। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट को ना ही डेबिट करना है ना ही क्रेडिट करना है एंट्री में, लेकिन कैश डिस्काउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री को ध्यान से बनाना है कि ट्रेड डिस्काउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे, लेकिन कैश डिस्काउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी इसमें? माल हमने खरीदा है, इसमें गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, माल आपके पास आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश आपके पास से जाएगा तो कैश को करेंगे क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगेगा इसके अंदर। तो एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैंने कहा कि कैश डिस्काउंट भी है इस क्वेश्चन के अंदर, कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट को भी डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा। तो किसके साथ जाएगा डिस्काउंट? कैश के साथ ही जाता है। अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो ये एंट्री बन गई इसकी। तो सबसे पहले एंट्री ही पास करनी होती है। अगर आपकी एंट्री पास हो जाती है उसके बाद फिर इसका अमाउंट फिल करना होता है। तो एंट्री पास हो चुकी है, अब इसका अमाउंट फिल करते हैं। सबसे पहले देखो क्या किया जाएगा। लिस्ट प्राइस इसमें दे रखी है 50,000 की, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो सबसे पहले 50,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट निकाल के उसको माइनस करेंगे। ये ध्यान रखना, जब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दे रखे हो तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, कैश डिस्काउंट बाद में निकलता है, बाद में माइनस होता है। तो पहले 50,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेंगे। यहाँ पर ये पूरा नोट भी आपको देखो समझाया हुआ है। लिस्ट प्राइस 50,000 की है, सबसे पहले लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 20%, 20%। 50,000 का 20% आप निकाल लोगे, 50,000 गुना 20/100 ये आएगा 10,000। तो 50,000 में से 10,000 लेस करके अब इसका अमाउंट आ गया 40,000। यानी 40,000 रुपये में आपने वो माल खरीदा, वो माल आपने 40,000 रुपये में खरीदा है। तो परचेज अकाउंट में आप लिखोगे 40,000। अब इस 40,000 के ऊपर भी हमें 5% कैश डिस्काउंट मिला है। इस 40,000 का भी हम 5% कैश डिस्काउंट निकाल लेंगे और उसे माइनस करेंगे। तो 40,000 का 5% देखो यहाँ पे लेस किया हुआ है, कैश डिस्काउंट 5%। 40,000 का 5% बनता है 2,000, 40,000 गुना 5/100 करके। तो अब आप देखो नेट अमाउंट हमने कितना दिया, यानी हमारे पास से कितना पैसा गया जब हमने ये माल खरीदा। 40 में से 2 गए 38,000, 38,000 रुपये हमारे पास से जाएंगे। यानी ये माल हमने नेट 38,000 में पड़ा या खरीदा। तो कैश में आप भरोगे 38,000। अभी अभी मैंने कहा था कि जितना कैश आपके पास से जाता है नेट, वही आपने कैश में फिल करना होता है। तो कैश हमारे पास से गया 38,000, 38,000 और डिस्काउंट हमें मिला 2,000 का। तो आपने यहाँ पे डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाला लिखना है, ये वाला, ना कि ट्रेड वाला, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को ना एंट्री में डेबिट करते हैं ना ही क्रेडिट करते हैं। सेम इसी तरह की ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 4, बस फ़र्क ये है कि इसमें सेल वाली एंट्री बनेगी। इसमें माल हमने बेचा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसमें माल बेचा है और लिस्ट प्राइस है 20,000 की, ट्रेड डिस्काउंट उसके ऊपर 10% है, कैश डिस्काउंट उसके ऊपर 3% है। बिल्कुल सेम ऐसी ही एंट्री बनेगी, लेकिन वो सेल वाली एंट्री होगी। यानी कैश इसमें आएगा, जब माल बेचते हैं तो कैश आता है, कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। ये ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया कि कैश के साथ ही जाता है डिस्काउंट। कैश क्रेडिट था तो डिस्काउंट भी क्रेडिट था, यहाँ कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउट डेबिट टू सेल अकाउंट, यही एंट्री बनेगी इसके अंदर। और अमाउंट की कैलकुलेशन बिल्कुल आप ऐसे ही करोगे जैसे कि पॉइंट नंबर 3 में आपको समझाया गया। सबसे पहले आप लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको सेल में लिखोगे। उसके बाद इस अमाउंट के ऊपर आप कैश डिस्काउंट निकाल लोगे 3% का, और वो लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको कैश में लिखोगे। डिस्काउंट का अमाउंट डिस्काउंट में लिखोगे जो आपका कैश डिस्काउंट में होगा। तो बिल्कुल उसी तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है और अमाउंट को फिल करना है।
तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।